श्री राम जय जय राम। 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 श्री रामचरितमानस के द्वारा मेरे प्रभु श्री राम के जो भी चरित्र हैं उनसे दिखाए हुए मार्ग पर जो भी जीवन जीने की कला है, विभिन्न चरित्रों के माध्यम से हम सभी गुणगान कर रहे हैं और उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं बड़े प्रेम से। और विभिन्न चरित्रों के माध्यम से यह सीखने का प्रयास कर रहे हैं कि श्री रामचरितमानस में मेरे प्रभु ने कौन कौन से मार्ग बताए हैं कि किन मार्गों पे चल करके और किन किन संस्कारों को प्राप्त करके हम अपने जीवन को तो धन्य कर ही सकते हैं और अपनी संतानों को भी उस मार्ग पर चलाने का प्रयास कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं और संस्कार दे सकते हैं। बालक बहुत शीघ्र सीखने की कला रखता है। बचपन में बाल्यावस्था में सीखने का जो प्रयास होता है बालक का वो अधिक होता है। इसलिए उन्हीं संस्कारों को प्राप्त करते हुए आज के प्रसंग में मेरे प्रभु ने श्री रामचरितमानस के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा और जो पाया उसको आज के प्रसंग में भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंच करके मेरे प्रभु ने क्या कृपा की है किसी के ऊपर, आइए श्रवण करते हैं। कर्म वचन मन छाड़े चलो, जब लगे जनु न तुम्हार, तब लगे सुख सपने वो नहीं, किए कोटि उपचार, किए कोटि उपचार। जब तक कर्म वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वो सुख नहीं पाता। जीवन का जो संशय है, जो भटकाव है, जिसका ज्ञान हमें सद्गुरु कराते हैं, संत कराते हैं, जब तक उसे नहीं अपनाएंगे तब तक मंदिर मंदिर में भटकते रहेंगे। इस संसार माया रूपी संसार में भटकते रहेंगे, लेकिन इस जीवन को कुछ भी मिलने वाला नहीं। मिलेंगे कहाँ? सद्गुरु के चरणों में बैठ करके, संतों के दर्शन से और संतों की कृपा से, हनुमंत जी की कृपा से मिलेगा आपको। सुनि मुनि बचन राम सकुचाने, भाव भगतिया नंद अगाने, तब रघुबर मुनि सुजस सुहावा, कोटि भांति कहे सबहि सुनावा, कोटि भांति कहे सबहि सुनावा। मुनि के वचन सुनकर उनकी भाव भक्ति के कारण आनंद से तृप्त हुए भगवान श्री रामचंद्र जी लीला की दृष्टि से सकुचा गए। तब अपने ऐश्वर्य को छिपाते हुए मेरे प्रभु रघुनाथ जी ने भरद्वाज मुनि का सुंदर सुयस करोड़ों अनेकों प्रकार से कहकर सबको सुनाया है और श्रवण कराया है। सो बड़ सो सब गुण गन गे हो, जे मुनि से तुम
आदर देहु। मुनि रघुबीर परस पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। बचन अगोचर सुख अनुभवहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर, जिसको आप आदर दें वही बड़ा है, वही सब गुण समूहों का घर है। इस प्रकार श्री राम जी और मुनि भरद्वाज जी दोनों परस्पर विनम्र हो रहे हैं और अनिर्वचनीय सुख का अनुभव कर रहे हैं। और मन जब आनंदित होता है वचनों से, कर्म से, तो बड़ा आनंद प्राप्त होता है इस आत्मा को। यह सुध पाए प्रयाग निवासी, बटु तापस मुनि सिद्ध उदासी। भरद्वाज आश्रम सब आए, देखन दशरथ सुवन सुहाए। देखन दशरथ सुवन सुहाए। ये श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के आने की खबर पाकर प्रयाग निवासी ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि सिद्ध और उदासी सब श्री दशरथ के सुंदर पुत्रों को देखने के लिए भरद्वाज जी के आश्रम पर पधारे हैं, आए हैं। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित भये लोयन लाहू। देहि अशेष परम सुख पाए, फिरे सराहत सुंदरताए। फिरे सराहत सुंदरताए। श्री रघुनाथ जी ने सब किसी को प्रणाम किया है। नेत्रों का लाभ पाकर सब आनंदित हो गए और परम सुख पाकर आशीर्वाद देने लगे। श्री राम जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए वे लौटे। राम के न विश्राम निशि प्रात प्रयाग नहाए। चले सहित सिय लखन जन, मुदित मुनि सिरुनाए। मुदित मुनि सिरुनाए। श्री राम जी ने रात को वहीं विश्राम किया और प्रातः काल प्रयागराज का स्नान करके और प्रसन्नता के साथ मुनि को सिर नवाकर श्री सीता जी, लक्ष्मण जी और सेवक गो के साथ वे आगे के लिए प्रस्थान कर गए हैं। राम से प्रेम कहे वो मुनि पाई, नाथ कही हम कही मग जाई। मुनि मन भी हसी राम सन कही, सुगम सकल मग तुम कहुआई। सुगम सकल मग तुम कहुआई। चलते समय बड़े प्रेम से मेरे प्रभु रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, नाथ बताइए हम किस मार्ग से आगे जाएं। मुनि मन में हंसकर श्री राम जी से कहते हैं कि आपके लिए सभी मार्ग सुगम हैं और सभी मार्गों के ज्ञाता हैं आप। साथ लागे मुनि शेष बुलाए, सुनि मन मुदित 50 आए। सब ही राम पर प्रेम अपारा, सकल कहीं मगो देख हमारा। सकल कहीं मगो देख हमारा। फिर उनके साथ के लिए मुनि ने शिष्यों को बुलाया। साथ जाने की बात सुनते ही चित्त में हर्षित हो कोई 50 शिष्य आ गए। सभी का श्री राम जी पर अपार प्रेम है, स्नेह है। सभी कहते हैं कि मार्ग हमारा देखा हुआ है, आप इस मार्ग से चलिए। मुनि बटु चारि संग तब दीने, जिन बहु जन्म सुखत सब कीने। करि प्रणाम ऋषि
आय सुपाए, प्रमुदित हृदय चले रघुराई, प्रमुदित हृदय चले रघुराई। तब मुनि ने चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ कर दिया, जिन्होंने बहुत जन्मों तक सब सुकृत पूर्ण किए थे। श्री रघुनाथ जी प्रणाम कर और ऋषि की आज्ञा पाकर हृदय में बड़े ही आनंदित होकर के चले हैं। ग्राम निकट जब निकसहि जाए, देखहि दरसु नारी नर धाई, होई सनाथ जन्म फल पाई, होई सनाथ जन्म फल पाए, फिरहि दुखित मनु संग पठाए, फिरहि दुखित मनु संग पठाए। जब वे किसी गांव के पास होकर के निकलते हैं, तभी स्त्री पुरुष दौड़कर उनके रूप को देखने लगते हैं। जन्म का फल पाकर वे सदा के अनाथ सनाथ हो जाते हैं। मन में आनंद होता है दर्शन करके प्रभु के चरणों का और प्रभु के स्वरूप का, रूप का, उनके नेत्रों का, और मन को नाथ के साथ भेजकर शरीर से साथ न रहने के कारण दुखी होकर के लौट जाते हैं। जीवन का सत्य तो यही है, यदि राम इस जीवन में नहीं है तो हमारा जीवन किस काम का, हमारा ये शरीर किस काम का, ये मुख किस काम का, ये जिह्वा किस काम की। इसलिए राम के विमुख होते ही सब कुछ विस्मृत होने लगता है, ये माया रूपी संसार छूटने लगता है, और उससे, इस माया के छूटने से जो कष्ट होता है उसमें दुख प्राप्त होता है। दुख का कारण यही है कि हमने माया को ही सारा संसार समझ रखा है, माया को ही हमने सर्वोपरि समझ रखा है। लेकिन है क्या, मेरे प्रभु के चरणों में यदि स्नेह बना रहेगा, प्रभु ने हमें उस चरित्र को जी करके सिखाया है, उस चरित्रों पर चल करके दिखाया है, सिखाया है, दिखाया है, और कहा है कि मेरे से इस कलिकाल में विशेष रूप से इन चरित्रों के माध्यम से यदि आप अपने बालकों को और अपने से जीवन को संस्कारित करेंगे तो आपका जीवन, पूर्ण जीवन सदैव आनंद में बीतेगा। किसी भी प्रकार का किसी से कोई कष्ट नहीं रहेगा, द्वेष नहीं रहेगा, भाव नहीं रहेगा, प्रेम ही प्रेम बरसेगा। तो विदा किए बटु विनय करे, फिरे पाए मन काम, उतरि नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम, जो शरीर सम श्याम। तदंतर श्री राम जी ने विनती करके 4 ब्रह्मचारियों को विदा किया है। वे मन चाही वस्तु अनन्य भक्ति पाकर लौटे। यमुना जी के पार उतरकर सबने यमुना जी के जल में स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान ही श्याम रंग का है। महाकुंभ के इस पावन पर्व पर गंगा जी, श्री यमुना जी और श्री सरस्वती जी, जिनका संगम तीर्थराज प्रयाग में हो रहा है, वही वर्णन है, वही दृश्य है। इन नेत्रों के सम्मुख यमुना जी श्याम वर्ण की हैं और प्रभु ने उसमें स्नान किया है, और आगे के मार्ग तय करने के लिए स्नान करने के पश्चात इस जीवन में जो महाकुंभ का पर्व हम सभी को प्राप्त हुआ है, स्नान प्राप्त हुआ है, संतों का दर्शन प्राप्त हुआ है, तो ये धन्य, ये जीवन धन्य है, ये शरीर धन्य है और ये आत्मा धन्य हो गई है। इसलिए संतों का दर्शन मिला और संतों की कृपा प्राप्त हुई, और यह अवसर जीवन में बारंबार आए। मेरे प्रभु कृपा करें कि आपको अगले जन्म में भी इस भारतवर्ष की धरती में, उत्तर प्रदेश की धरती में लेकर के आए, और प्रभु
आपको सारा आनंद जीवन का पुनः प्राप्त कराएं। यही मेरी कामना और यही निवेदन मेरे प्रभु से है कि यह पावन धरा, प्रभु श्री राम की धरा, मेरे श्री कृष्ण की धरा, गोविंद की धरा, राधा रानी की धरा पर जन्म बार बार मिले तो आपकी विशेष कृपा रहेगी इस जीवन पर। और सद्गुरुदेव जी महाराज का दर्शन, उनके चरणों का बंधन और उनकी कृपा से यह जीवन आनंद में बीते। जय जय श्री सीताराम। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आपका, आप सभी का, आपके परिवार का, आपके मित्रजनों का आज का दिन मंगलमय हो और प्रभु की कृपा प्राप्त हो। प्रभु के नाम का सुमिरन प्रति क्षण प्रति श्वास में बना रहे, यही प्रार्थना है मेरे प्रभु से। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम। बोले सद्गुरुदेव जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। महाकुंभ पर्व की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।